हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। हमने बच्चे और बचपन में जो मेहनत की वो रंग लाई। जैसा कि आपको पता ही है, हमने वीडियो बनाया, उसमें से ढेर सारे प्रश्न आए। इस पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है, उसमें मिलान करें आप कि बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, जिससे आपका भी विश्वास हमारे ऊपर मजबूत होगा। आज हम लेकर आए शिक्षा के ज्ञान एवं पाठ्यचर्या की सेकंड इकाई। दोस्तों क्या लेकर आए? सेकंड इकाई, जिसमें विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा पर चर्चा करनी है अपने को। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल एनजे मोटिव पर। शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या में भी हम आपके लिए बहुत अच्छा सिलेबस लेकर आए हैं सेकंड इकाई से। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड इकाई में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं बता देना चाहता हूँ आपको। हम पढ़ेंगे पहले सर्वप्रथम वैदिक एवं उपनिषद परंपराएं, वैदिक परंपराएं। इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक परंपराएं हैं दोस्तों। फिर उपनिषदीय परंपराएं पढ़ेंगे। इसमें शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, कौन कौन से शैक्षणिक संस्थाएं थे इन कालों में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बौद्ध एवं जैन परंपरा। दोस्तों बौद्ध एवं जैन परंपरा में हम पढ़ेंगे बौद्ध परंपरा में शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए गए हैं, और शिक्षा के बारे में, और शिक्षक, विद्यार्थी, इन सब के बारे में, और शिक्षा विद्यार्थियों के कर्तव्य भी बताए गए। यही हम जैन परंपरा के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ईसाई परंपरा। दोस्तों ये वीडियो मैं इतना ही बना पाऊँगा ईसाई परंपरा तक। आगे के वीडियो में हम इस्लाम परंपरा, सूफी, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इस्लाम और सूफी के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा। यहाँ तक हमने ऐड किया है ईसाई परंपरा तक। तो चलिए दोस्तों वैदिक एवं उपनिषदीय परंपराओं में पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा शास्त्र के प्रारंभिक स्रोत वेद और उपनिषद हैं। वेदों में पाई जाने वाली शिक्षा एवं उसके उद्देश्य, वेदों में पाई जाने वाली शिक्षा एवं उसके उद्देश्य का अध्ययन एवं भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक विकास, उसके विभिन्न रूप एवं उनमें रही शिक्षण विधियों का जानने का आधार देते हैं। उपनिषदों में पाया जाने वाला शिक्षा दर्शन भारतीय शिक्षा के मूल भावना एवं दृष्टि को समग्रता में जानने व समझने की बुनियादी सोच प्रदान करता है। अब पढ़ते हैं वैदिक परंपरा की प्रारंभिक पृष्ठभूमि। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान है। प्राय ये माना जाता है कि वेद स्तुतियों के संग्रह हैं, जो प्राकृतिक शक्तियों जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि को देवता मानकर की गई है। इनमें हमें जीवन के सभी पक्षों एवं विषय के संबंध में तत्कालीन मानव उद्गार एवं विचार मिलते हैं। वेद 4 हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपके। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुतियों के निर्माण में निर्मित गाए जाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। ये विशुद्ध कर्मकांड संग्रह है। सामवेद संगीत प्रधान है। सामवेद की यांत्रिक मंत्रों की प्रधानता है। यजुर्वेद की तरह सामवेद की उपयोगिता भी कर्मकांड के लिए है। अथर्ववेद जादू टोना मंत्र तंत्र निहित है। अथर्ववेद एक भिन्न भाव। दोस्तों अब पढ़ते हैं शिक्षा के उद्देश्य। वेदों में शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए गए हैं? चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण के बिना बौद्धिक विकास ही निरर्थक है। चरित्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को सदाचार के उपदेश दिए जाते हैं। दूसरा है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्वार्थ रहित जीवन जीना था। उन्हें पुत्र, पति तथा पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। नागरिकों के लिए स्वयं के धन से अतिथियों का सत्कार एवं दुखियों की सहायता करना वांछित था। आपका नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना भी वैदिक शिक्षा में उद्देश्य बताया गया है शिक्षा का। अब है तीसरा उद्देश्य सामाजिक कुशलता की उन्नति। चौथा है व्यक्तित्व का विकास। तो ये थे अपने वैदिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य। दोस्तों इसमें याद रखना चरित्र निर्माण है, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन है, सामाजिक कुशलता की उन्नति है, व्यक्तित्व का विकास है। अब देखते हैं कि वेदों में शिक्षा का स्वरूप कैसा बताया गया। वैदिक शिक्षा में मंत्रों के महत्व के कारण उनके शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जाती थी। वेदों को समझने के लिए शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प तथा ज्योतिष का पूर्व ज्ञान आवश्यक था। यही वेदांग कहलाए। वेदांग 6 थे दोस्तों, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। इसके साथ ही रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिष, नक्षत्र शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, शास्त्र विद्या, निधि विद्या, हेतु विद्या और नैतिक शास्त्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता। अब वेदों में शिक्षा की प्रक्रिया क्या बताई गई है, इसके तहत हम देखते हैं। वैदिक परंपरा में गुरुकुल हुआ करते थे। संघ, परिषद, मठ एवं आश्रम शिक्षा के केंद्र थे। इनमें गुरु शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। विद्यार्थी अपने गुरु के कुल अथवा आश्रम में रहते हुए ज्ञान का अर्जन करते थे। गुरुकुल साधारणतः परंतु वे किसी गांव या नगर के समीप अवश्य होते थे। कौन? गुरुकुल गांवों के समीप हुआ करते थे, जिससे उनमें निवास करने वाले विद्यार्थी की सामान्य आवश्यकता की पूर्ति हो सके।
वैदिक परंपरा में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का प्रारंभिक सोपान उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अर्थात शिक्षा के लिए गुरु के पास जा पहुंचाना। गुरु बालक को गुरु मंत्र देकर शिक्षा देना प्रारंभ करता था। गुरुकुलीन शिक्षा एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती थी जिसमें 16 संस्कारों की शिक्षा भी सम्मिलित थी। शिक्षण विधि, अब गुरुकुल में शिक्षण विधियाँ क्या हुआ करती थी? आज की तरह की शिक्षण विधियाँ तो वहाँ हुआ नहीं करती थी दोस्तों। श्रुति है, स्मृति है, मंत्र है, पाठ है, मौखिक आवृत्ति है, उचित उच्चारण है, ध्वनि अभ्यास है इत्यादि वैदिक युग की शिक्षा प्राप्ति की प्रमुख विधियाँ हुआ करती थी। विद्यार्थी को आचार्य द्वारा बताई गई सभी बातों को कंठस्थ करना होता था। प्रत्येक अक्षर के उचित उच्चारण एवं स्वर को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। वैदिक ग्रंथों को ध्वनि विषयक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया के समावर्तन उपदेश महत्वपूर्ण है, जिसको दीक्षांत भाषण भी कहा जाता है। शिक्षा समाप्त करके जाने वाले विद्यार्थी घर लौटते थे, तब आचार्य उन्हें उद्देश्य देते थे जिसमें सत्य बोलना, कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय, आलस्य न करना, धर्म से न हटना, वेदों के पठन पाठन पर बल देना, माता पिता का सम्मान करना जैसी शिक्षाएं प्राप्त करते थे विद्यार्थी। अब अगला है उपनिषदीय परंपरा। दोस्तों, हमने वैदिक परंपरा के तहत शिक्षा का स्वरूप पढ़ा, शिक्षा के उद्देश्य पढ़े, शिक्षण विधियाँ पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे उपनिषदीय परंपरा के आधार पर। देखो दोस्तों, उपनिषद परंपरा क्या है? उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उप प्लस नी प्लस शब्द में समझी जाती है। उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ है हुआ बैठना। अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक समीप बैठना। दोस्तों, समीप बैठना, विद्यार्थी का निष्ठापूर्वक ज्ञानार्जन के लिए गुरु के समीप बैठना उपनिषद शब्द का अर्थ लगाया जाता है। अर्थात विद्यार्थी जब अपने गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन करता है तो उसे उपनिषद कहा जाएगा। कभी कभी इसका प्रयोग इस आशय में भी होता है कि वह शिक्षा जिससे हमारा भ्रम दूर होकर सत्य की प्राप्ति हो, वह भी शिक्षा है। अब हम पढ़ेंगे कि साधारणतः उपनिषदों की संख्या कितनी है। यह आपके छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार 13 उपनिषद प्राचीन एवं प्रमाणित हैं। उपनिषदों की भाषा शैली काव्यमयी और प्रमुखतः 2 रूपों गद्य एवं पद्य में मिलते हैं। प्राचीन गद्य उपनिषद में बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, कौशितकी और कैन है, जबकि प्राचीन पद्य उपनिषदों में कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वैर, प्रश्न उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद है। सभी उपनिषदों की रचना और संकलन एक ही काल में नहीं हुई है दोस्तों। कहीं कहीं तो यह भी देखने को मिलता है कि एक ही उपनिषद के अलग अलग अध्ययन अलग अलग विचारकों के भाव प्रकट करते हैं। अब उपनिषद शिक्षा के उद्देश्य क्या बताते हैं दोस्तों, देखिएगा। जबकि हमने वेदों में शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे, वहाँ पर बताया था चरित्र निर्माण करना, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कुशलता की उन्नति। तो दोस्तों, उपनिषदीय शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं। मानसिक एवं चरित्र निर्माण करना। उपनिषदों में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का चारित्रिक निर्माण करना था। उपनिषद में ज्ञान प्राप्ति और चरित्र निर्माण दोनों एक साथ चलने की प्रक्रियाएं हैं। विनम्रता व संयमी होना ज्ञान के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या नम्रता देती है, इसी भाव को दर्शाता है। ये शिक्षा का उद्देश्य उपनिषदों में। एकता की भावना का विकास करना दूसरा उद्देश्य है। एको हम द्वितीयो न अस्ति, अर्थात एक ही है, दूसरा कोई नहीं। इस सूत्र के माध्यम से उपनिषदों में मानव मात्र की एकता की शिक्षा दी गई है। यह शिक्षा बोध कराती है कि हम विविधताओं से परिपूर्ण जीवन में मूल में स्थित एकता को समझे तथा जन्म, जाति, भाषा, संप्रदाय या लिंग के आधार पर किए जाने वाले समस्त भेदों को मिटाकर मानव की आत्मिक एकता को स्वीकार करें। थर्ड, शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है नैतिकता का विकास करना। दोस्तों, आत्मानुशासन और संयम उपनिषदीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसके लिए व्यक्ति अपने अंदर व्याप्त क्षमताओं का विकास कर सकता है और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। ये 3 उद्देश्य थे दोस्तों उपनिषदों के अनुसार शिक्षा के। मानसिक एवं चरित्र का निर्माण करना, एकता की भावना का विकास करना, नैतिकता का विकास करना। अब शिक्षा का स्वरूप उपनिषदों में कैसा था, ये पढ़ते हैं। देखो, उपनिषदों में शिक्षा के लिए विद्या शब्द का प्रयोग मिला है। ये विद्या 2 प्रकार की हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या का संबंध परम तत्व की शिक्षा से है, जबकि अपराविद्या का संबंध ज्ञान की उन समस्त विद्याओं से है जिन्हें हम वेद, वेदांग आदि में रख सकते हैं। अपराविद्या वेद, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि शास्त्रों का ज्ञान है और पराविद्या केवल परम तत्व का ही ज्ञान है। दोस्तों, अपराविद्या, यह छोटे प्रश्न आ सकते हैं। पराविद्या और अपराविद्या क्या है? पराविद्या में सिर्फ परम तत्व का ज्ञान होता है, जबकि अपरा में वेद, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि शामिल हैं। अब विद्या की विषय वस्तु के 2 भाग कर सकते हैं, अध्यात्म विद्या और नीतिशास्त्र। अध्यात्म विद्या के अंतर्गत हम परम सत्ता, जगत का इस स्वरूप और सृष्टि की समस्या का प्रतिपादन किया गया। और नीतिशास्त्र में व्यक्ति और समाज
व्यक्ति और समाज के मूल्यों, उनके संबंध तथा उन मूल्यों के आदर्शों की अनुभूति की चर्चा की गई। इससे प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे कल्याणकारी कर्मों को करते हुए जीवन यापन करें जिनसे सभी का भला हो। अब दोस्तों उपनिषदों में हमने शिक्षा के उद्देश्य पढ़ लिए, शिक्षा का स्वरूप पढ़ लिया। तो अब देखते हैं उपनिषदों में शिक्षा देने की प्रक्रिया क्या थी। शिक्षण प्रक्रिया देखते हैं। उपनिषदों की शिक्षा प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और लक्ष्योन्मुखी थी। उनमें परा और अपरा विद्या की प्रक्रियाएं सम्मिलित थी। अपरा में विषयों का निरीक्षण, सिद्धांतों का परीक्षण एवं उनसे उत्पन्न निष्कर्षों की परीक्षा महत्वपूर्ण पक्ष थे। सभी विषयों की सत्यता, प्रयोग एवं क्रियात्मकता पर आधारित थी। आश्रमों में शारीरिक दक्षता, कुशलता एवं उनके व्यवहारिक प्रयोग की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता था। पराविद्या के अंतर्गत ध्यान है, योग, तपस्या एवं संयम की प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाया जाता था। विद्यार्थियों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षाओं से संबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार सफल होना आवश्यक माना जाता है। संवाद विधि, डायलॉग मेथड। ज्ञानार्जन करने की उपनिषदों में कुछ विधियां बताई गई थी, उन विधियों का अध्ययन करते हैं। जैसे संवाद विधि, डायलॉग मेथड। उपनिषदों की ज्ञान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण लक्षण संवाद करना है। संवाद के स्वर सरल एवं काव्यमयी हैं। वे इस तरह का है मानो मित्र आपस में किसी तरह गहरे प्रश्न पर सोच विचार कर रहे हैं। उसमें परस्पर संवाद के द्वारा वास्तविक ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है। इसके कई उदाहरण प्राप्त होते हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद, छांदोग्य उपनिषद में आरुणि श्वेत केतु संवाद। अगली विधि है विश्लेषण विधि, एनालिटिकल विधि। यह विधि किसी भी समस्या को अंग प्रत्यंगों में विभाजित करती है, तोड़ती है। अनुभव, तर्क एवं बुद्धि इसके महत्वपूर्ण आधार हैं। इस प्रक्रिया में समस्या सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए कई सोपानों से गुजरती है। यह विधि संवाद की प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण आधार होती है। उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप, विद्या की श्रेष्ठता एवं जीव के स्वरूप संबंधी तर्कों में यह विधि प्रमुखतः देखी जाती है। सूत्र विधि क्या है? अभी यह संक्षिप्त विधि है। इस विधि के द्वारा बीज रूप से सत्य का निरूपण किया जाता है। उदाहरणार्थ मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म का ओम शब्द से अभिहित किया गया है। सूत्र विधि, संवाद विधि, विश्लेषण विधि, यह सब उपनिषद में शिक्षण की विधियाँ थी। प्रतीकात्मक विधि, इस विधि में किसी भी वस्तु के स्वरूप को प्रतीकों के माध्यम से समझने व समझाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए छांदोग्य उपनिषद में तज्जलान शब्द से संकेत किया गया है। तज्जलान में 3 प्रकार के प्रतीक सम्मिलित हैं। प्रथम तज अर्थात जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। द्वितीय तदन अर्थात जिससे ये संपूर्ण जगत गतिशील है। तृतीय तल अर्थात इसमें संपूर्ण जगत का लय होता है, वही परम सत्य है। अब फोर्थ विधि है उपमान विधि। दोस्तों इससे पहले हमने विधियाँ पढ़ी, वो विधि आपको याद होनी चाहिए। संवाद विधि, विश्लेषण विधि, सूत्र विधि, प्रतीकात्मक विधि। अब उपमान विधि है। इस विधि के द्वारा उपमा देकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की जाती थी। उदाहरणार्थ आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को जीव और ब्रह्म का संबंध समझाने के लिए अनेक उपमानों का सहारा लिया है। उन्होंने बतलाया है कि जैसे नमक पानी में घुलकर व्याप्त हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म जीव में व्याप्त है। जैसे नदियाँ समुद्र से मिलने पर अपने नाम और रूप को खो देती है, वैसे ही जीव ब्रह्म से मिलने पर अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। दोस्तों आगे उपनिषदों में गुरु का महत्व बताया गया है, जो इस प्रकार है। तो इनमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इतने तो आप भी समझदार होंगे, क्योंकि आप BSTC कर रहे हो तो आप टैलेंटेड होंगे ही, लेकिन आपको विषय वस्तु का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए आपका प्रश्न पत्र हल करने के लिए। अब गुरु का महत्व बताया गया है उपनिषदों में। ये छोटा प्रश्न भी 2 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, और बड़ा प्रश्न आए तो फिर उपनिषदों के अनुसार शिक्षण प्रणाली बताइए, ये भी आ सकता है। गुरु का महत्व है। उत्तर वैदिक काल में आत्म अध्ययन या स्वाध्याय का विशेष प्रचलन था, तथापि विद्यार्थी के लिए शिक्षक आवश्यकता भी प्रतीत होती थी। कठोपनिषद में शिक्षक का अस्तित्व अनिवार्य बतलाया गया है। गुरु का पूर्ण एवं सर्वदृष्टा तथा ब्रह्म में निवास करने वाला होना आवश्यक था। गुरु विद्यार्थी को अंतर्चक्षु प्रदान करता था, आध्यात्मिक जीवन देता था। गुरु समाज का पथ प्रदर्शक, नेता और निर्माणक माना गया। उसके विद्यादान केवल पुत्र या शिष्य को ही दिया जा सकता था। ब्राह्मण के पुत्र या शिष्य को ही दिया जा सकता। उपनयन संस्कार के उपरांत शिष्य गुरु के पुत्र के समान माना जाता था तथा उनका आत्मिक संबंध स्थापित हो जाता था। गुरु केवल उसी शिष्य को शिक्षा देते थे जो व्यक्तिगत योग्यताओं तथा सेवाओं द्वारा पात्रता प्राप्त कर लेता था। अब उपनिषद में विद्यार्थी के भी कुछ कर्तव्य, ड्यूटीज बताई गई हैं। ड्यूटीज, विद्यार्थी का प्रमुख कर्तव्य था विद्या अध्ययन था। उपनिषदों के अनुसार विद्यार्थी को अक्षर, शब्द, उच्चारण, छंद, प्रारंभिक व्याकरण का ज्ञान पहले कराया जाना चाहिए एवं इंद्रियों, इच्छाओं, यश, लिप्सा, निद्रा, क्रोध, गंध, शारीरिक सौंदर्य इत्यादि पर उसे विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिस मनुष्य ने बुरे आचरणों का त्याग नहीं किया है, जिसका मन शांत नहीं है, जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, जिसने मन बुद्धि को वश में नहीं किया, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दोस्तों
बौद्ध एवं जैन परंपराओं में हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन परंपराओं में शिक्षा दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में। बौद्ध और जैन परंपराएं भारतीय दर्शन एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण धाराएं रही। श्रमण परंपरा के नाम से वाली ये दार्शनिक संप्रदाय न केवल समग्र रूप से मानव के स्वरूप, उसके जीवन के उद्देश्य के संबंध में मौन दृष्टि प्रदान करता है, अपितु उनके शिक्षा संबंधी विचार, शिक्षा से जुड़े समस्त पहलुओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आइए मानवतावादी इन दोनों परंपराओं की शिक्षा के संबंध में रही संपूर्ण दृष्टि को जानने का प्रयत्न करते हैं। बौद्ध परंपरा प्राकृतिक पृष्ठभूमि बनाते हैं। बौद्ध धर्म के संबंध में भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं-12वीं ईस्वी तक बौद्ध दर्शन और धर्म ऐतिहासिक काल माना जाता है। बौद्ध परंपरा के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हिमालय तराई के स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान के शाक्य राजवंश में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजवंश में जन्म लेने के फलस्वरूप उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए पिता ने भिन्न भिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद के साधनों का प्रबंध किया था, परंतु सिद्धार्थ का मन विश्व की क्षणभंगुरता तथा दुख से अनभिज्ञ नहीं रह पाया। कहा जाता है कि एक दिन घूमने के समय सिद्धार्थ ने एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक वृद्ध और शमशान की ओर ले जाते एक मृतक शरीर को देखा। इन दृश्यों को सिद्धार्थ के भावुक हृदय पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन दृश्यों के बाद बुद्ध को यह समझने में देर न लगी कि संसार दुखों के अधीन है। संसार के दुखों को किस प्रकार दूर किया जाए, यह चिंता निरंतर बुद्ध को सताने लगी। दुख के समाधान को ढूंढने के लिए एक दिन वे आधी रात को अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े तथा उन्होंने संन्यास को अपनाया। इस प्रकार पत्नी का प्रेम, पुत्र और महल का वैभव एवं विलास का आकर्षण सिद्धार्थ को सांसारिकता की डोर में बांधने में असमर्थ साबित हुआ। विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने के बाद उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने घूम घूम कर लोगों के बीच उनके विचारों को जानने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि मानव मानसिक रूप से दो प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हैं, एक अंधविश्वास, दूसरा मतवाद। बुद्ध में प्रचलित धर्म और अंधविश्वास, कर्मकांड और यज्ञ आदि की प्रथा और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साज था। एक तरफ ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था जिसमें पशु बलि प्रथा की प्रधानता थी, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी बलि देने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता था। हिंसा के इस भयानक वातावरण के कारण उस समय के प्रचलित धर्म के प्रति गहरा असंतोष था। धर्म में कई सामाजिक बुराइयां भी प्रवेश कर गई थी, जिनके चलते आम व्यक्ति धर्म में बढ़ते कर्मकांड और आडंबर से दुखी होकर एक ऐसे मार्ग की खोज करने लगा था जो मानव केंद्रित हो। दूसरी तरफ यथार्थ संबंधी दो अतिवादी दृष्टियां विद्यमान थे। एक उपनिषदीय दृष्टि थी जिसके अनुसार आत्मा सत्य है, जो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है और नित्य है, और दूसरी चार्वाक दृष्टि थी जिसके अनुसार आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। बुद्ध ने इन दोनों दृष्टियों को एकांगी मानते हुए मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मध्यम मार्ग से यहाँ हमारा तात्पर्य बुद्ध के उस दृष्टिकोण से है जिसके अनुसार वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर हमें किसी भी प्रकार की अति एक एकांतिक दृष्टि से बचना चाहिए। मध्यम मार्ग एक तरह से दो अतियों के बीच का मार्ग है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि त्यागमय जीवन का अर्थ न तो पूरी तरह से शरीर को कठोर तप करके समाप्त कर देना है, न ही उसे ऐसे भोग विलासपूर्ण जीवन से हैं जिसमें शरीर का ही नाश हो जाए। इस मध्यम मार्गीय जीवन दर्शन ने तत्कालीन जनमानस को प्रभावित किया। उनकी लौकिक भाषा की मध्यम मार्गीय शिक्षाओं ने विश्व के लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया। अब बुद्ध ने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए हैं जो पढ़ते हैं। बोधिसत्व की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं के सामने मानव जीवन के जिस सत्य का उद्घाटन किया उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने सर्व अनित्यम, सर्व दुखम और अनात्म की, अर्थात सब कुछ अनित्य है, सर्वत्र दुख है और आत्मा नहीं है में की। बुद्ध की संपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य मानव जीवन की इन्हीं कठोर वास्तविकताओं से अवगत करवाते हुए दुखों से मुक्ति दिलाना था। दुख और उससे मुक्ति, यही उद्देश्य बुद्ध के दर्शन और शिक्षाओं का केंद्र था। इस हेतु बुद्ध ने धर्म को उस धरातल पर ला खड़ा किया जहाँ से उसे जन सामान्य के लिए सहज बनाया जा सके। अब धर्म का कार्य किसी अतीन्द्रिय स्वर्ग की प्राप्ति या कर्मकांड आयोजन से न होकर दुखित मानवता के लिए व्यवहारिक मार्ग खोजना का हो गया था। उनकी दृष्टि में दुख से पीड़ित मानवों को देखकर अलौकिक प्रश्नों में उलझने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं तो और क्या है। बुद्ध ने इस तथ्य को एक उपमा और सुंदर ढंग से समझाया है। यदि कोई व्यक्ति बाण से आहत होकर दर्द से करा रहा है, तब हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए
कि बाण को निकालकर उसकी सेवा मर्रम पट्टी करना। ऐसा न करने के बजाय इन प्रश्नों पर कि तीर कैसा है, किसने मारा, कितनी दूरी से मारा, क्यों मारा, तीर चलाने वाला का रंग रूप क्या था, इत्यादि प्रश्नों पर बेस मूर्खतापूर्ण कवायद हैं, बजाय उसके तीर निकालकर मरम पट्टी करने के। इस आधार पर हम बौद्ध परंपरा में शिक्षा के कुछ मूलभूत उद्देश्य को चिन्हित कर सकते हैं। फर्स्ट, बौद्ध परंपरा के अनुसार शिक्षा बुद्धि प्राप्त करने का माध्यम है। बोधिसत्व उच्च चरित्र चिंतन, मनन और आत्मिक विकास का माध्यम है। बौद्ध परंपरा का मूल प्रयोजन व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिलाना है। शिक्षा इसकी प्राप्ति का यथेष्ट माध्यम है। विद्यार्थी चार आर्य सत्यों अर्थात दुख है, दुख का कारण है, दुख का समाधान है, दुख का समाधान संभव है तथा दुख निवृत्ति के मार्ग से प्राप्त ज्ञान से मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है। तीसरा, मध्यम मार्ग आधारित शिक्षा का उद्देश्य अतिवादी दृष्टियों और उससे जनित हठ धर्मिता और संकीर्णता से मुक्त करती है। हमें किसी भी दृष्टि व कर्म की अति से बचना चाहिए। चौथा, बौद्ध का दर्शन आत्मदीपो भवे अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो की शिक्षा हमें समस्त प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होने में सहायता करती है। अष्टांग मार्ग का सीधा संबंध मानव के नैतिक उत्थान व चारित्रिक मूल्यों के निर्माण से है और शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का चारित्रिक विकास है। यदि दृष्टि, कर्म, आजीविका, संकल्प आदि सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो न केवल व्यक्ति का कल्याण होता है बल्कि समाज में भी सम्मान बना रहता है। सम्यक का यही अर्थ है कि हमें सही युक्ति युक्त मार्ग का अनुसरण कर सके। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, उनके भी हेल्प हो जाए। 3 सितंबर को एग्ज़ाम है। शिक्षा उच्च चिंतन, मननम, तर्क की क्षमता का विकास करने का माध्यम है। बुद्ध के विचारों का केंद्र बिंदु व्यक्ति को प्रज्ञाशील और समाधि का ज्ञान करवाना था। उसके माध्यम से ही व्यक्ति ने केवल सत्य के वास्तविक स्वरूप को जानता है बल्कि तृष्णा, वासना, पाप कर्मों और क्लेशों से दूर रहकर दुखों से छुटकारा प्राप्त करता है। इसलिए बुद्ध की मूल शिक्षा व्यक्ति को प्रज्ञावान व सात्विक बनाने का सैद्धांतिक आधार है। बुद्ध की शिक्षा का 8वां उद्देश्य है। शिक्षा द्वारा विद्यार्थी न केवल यह सीखते हैं कि विचार कैसे किया जाए बल्कि ये भी जानते हैं कि दूसरों के विचारों को भी कैसे समझा जाए। विचार विमर्श एवं तर्क प्रक्रिया की जो बात बौद्ध दर्शन में मिलती है उसका उद्देश्य विद्यार्थी को एक सजग चिंतक बनाना है। बौद्ध साहित्य में किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही स्वीकार किया जाने का प्रबल आग्रह किया गया है। कोई भी तथ्य अगर तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वो शिक्षा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो सत्य नहीं है। अब बुद्ध शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा था? पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त था। प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना, लिखना, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, गणित जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। जबकि उच्च शिक्षा में गणना, विधि, औषधि शिक्षा, खगोल विद्या, विधि शास्त्र, प्रशासन, राज्य व्यवस्था आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही कातने, बुनने, सिलाई शिक्षा का भी साक्ष्य मिलता है। इस युग में आयुर्वेद व शल्य विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई। डॉक्टर जीवक कुमार एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शल्य विद्या विशेषज्ञ थे। बनारस, सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदनपुर, जगदलनी, नदिया और मिथिला। ओदानपुरी उस समय के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। उस समय इनकारियम, सतोलगल, त्रिमुखतल, मलकमुरम, तिरुवेरियार, प्राणेश्वर, नागामी, भुवनेश्वर तथा अग्रहार में बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ थे जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। अब बौद्ध परंपरा में शिक्षा की प्रक्रिया किस प्रकार थी यह पढ़ेंगे। बौद्ध परंपरा में शिक्षा का केंद्र संघ, मठ और विहार हुआ करते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों को संघबद्ध किया जाता था। इस हेतु संघ में प्रवेश के लिए एक विशिष्ट प्रणाली प्रचलित थी जिसको पबज्जा कहा जाता है। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार से बालक अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध संघ में प्रवेश करता है। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। विशिष्ट प्रणाली प्रचलित थी संघ में प्रवेश हेतु जिसे पबज्जा कहा जाता था। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार से बालक अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध संघ में प्रवेश करता था। 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को पबज्जा नहीं दी जाती थी। बुद्ध ने संघ में जाति वर्ण के भेद को कोई स्थान नहीं दिया। संघ में किसी भी जाति का बालक प्रवेश कर सकता था। महात्मा बुद्ध का यह कहना था कि जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन होकर एक रस हो जाती हैं उसी प्रकार भिन्न भिन्न जातीय संघ में मिलकर एक रूप में हो जाती हैं। संघ में आकर उसे एक भिक्षु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। छात्र अपने सिर के बाल मुंडवाता था, पहले वस्त्र धारण करता था, मठ के सबसे बड़े भिक्षु के सामने अपना माथा टेकता था, फिर बाल्टी मारकर बैठ जाता और हाथ जोड़कर शरणत्रयी की प्रतिज्ञा करता।
बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात धम्म की शरण में जाता हूँ। संगम शरणम गच्छामि अर्थात संघ की शरण में जाता हूँ। दोस्तों, इसमें शील धारण करने वाले भिक्षु से निम्नांकित 10 बातों को मानने हेतु जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा की जाती थी कि वह जीव की हत्या न करेगा, वह बुरा आचरण न करेगा, वह झूठ न बोलेगा, वह बिना समय भोजन न करेगा, उत्तेजक पदार्थ न लेगा, बुराई न करेगा, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करेगा, नृत्य आदि से दूर रहेगा, बिना मांगे कोई वस्तु न लेगा, सोना चांदी जैसी मूल्यवान वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जिस विद्यार्थी की पबज्जा हो जाती थी वह श्रमण, सामनेर या नव शिष्य कहलाता था। सामनेर के लिए अभिप्राय संघ में प्रवेश के लिए कुछ निश्चित योग्यता हुआ करती थी, जिनकी पूर्ति करने के बाद ही किसी विद्यार्थी को भिक्षु होने का सामनेर बनने की अनुमति दी जाती थी। इस दशा में वह 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करता था। आगे दोस्तों पढ़ेंगे जैन परंपरा के अनुसार शिक्षा दर्शन। जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन का विकास हो रहा था, उसी समय यहाँ जैन दर्शन भी विकसित हो रहा था। दोनों दर्शन 6ठी शताब्दी में विकसित होने के कारण समकालीन दर्शन कहे जा सकते हैं। जैन मत के संस्थापक के सिलसिले में 24 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा का वर्णन किया जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, महावीर अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा में तीर्थंकर आदरणीय पुरुष हैं। तीर्थंकरों को कभी कभी जिन नाम से भी संबोधित किया जाता है। जिन शब्द जी से बना है। जी का अर्थ होता है विजय, अर्थात जिसने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है। राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने के कारण तीर्थंकरों को जिन की संज्ञा से विभूषित किया जाता था। यद्यपि जैन मत के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर थे, फिर भी जैन मत के विकास और प्रचार का श्रेय अंतिम तीर्थंकर महावीर को जाता है। इन्होंने जैन परंपरा को पुष्पित एवं पल्लवित कर दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया। जैन मत मुख्यतः महावीर के उपदेशों पर ही आधारित है। जैन परंपरा त्याग व तपस्या की आधारशिला पर खड़ी है। जैनाचार्यों द्वारा वेद की प्रामाणिकता का खंडन के कारण नास्तिक संप्रदाय कहलाता है। यह वेद परंपरा की खंडन करता है, जिसके कारण यह नास्तिक संप्रदाय कहलाता है। जैनाचार्यों द्वारा ईश्वर की सत्ता का खंडन करने के कारण यह अनिश्वरवादी परंपरा की श्रेणी में आता है। अब जैन परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं कि जैन परंपरा में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति का भावात्मक, ज्ञानात्मक तथा आत्मिक विकास करती हुई पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जैन दर्शन के सम्यक दर्शन में व्यक्ति का भावात्मक सम्यक ज्ञान में, ज्ञानात्मक तथा सम्यक चरित्र में आत्मिक विकास की बात निहित है। इन तीनों पक्षों के विकास का लक्ष्य व्यक्ति का सद्गुणी एवं चरित्रवान बनना है। इस दृष्टि से शिक्षा के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा द्वारा विद्यार्थी के आत्मिक गुणों को विकास कर उन्हें चरित्रवान बनाना। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के आत्मिक गुणों का विकास कर उन्हें चरित्रवान बनाना है। शिक्षा विद्यार्थियों को उदार चित्त वाला बनाने का माध्यम है, ताकि वे अपने संकुचित विचारों से ऊंचा उठ सके। इसके लिए अनेक कांतवादी सिद्धांत का ज्ञान उपयोगी है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक वस्तु, घटना, प्रक्रिया में अनेक तरह के गुण विद्यमान हैं। इसलिए किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के समय एकांगी दृष्टि से बचना चाहिए हमें। शिक्षा विद्यार्थियों में सहनशीलता व सहिष्णुता के गुणों का विकास करने का माध्यम है। शिक्षा अर्जित कर विद्यार्थी सत्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षा अर्जित कर विद्यार्थी सत्य के ज्ञान का स्वरूप अर्जित करता है। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि वे अहिंसा, अस्थेय, संयम एवं अपरिग्रह जैसे पंच महाव्रतों के महत्व को समझे, इन व्रतों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाए। छठा शिक्षा का उद्देश्य बताया है। शिक्षा द्वारा कर्म की प्रधानता पर बल दिया जाता है और व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि वे जीवन में शिक्षा की महत्ता को जाने और अपने कर्म करे। जैन परंपरा में शिक्षा प्राप्ति के लिए तप और आत्मानुशासन पर बल दिया गया है। यह शिक्षा व्यक्ति को सहिष्णुता, संवेदनशील बनाती है। अब जैन परंपरा में शिक्षा का स्वरूप बताया गया। जैन दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया, भौतिक विषयों का ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान। जैन साहित्य में आगम ग्रंथों का मुख्य स्थान है। व्यवहार सूत्र नामक ग्रंथ में पाठ्यक्रम संबंधी वर्णन उपलब्ध है। इसमें पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य सिद्धांत हैं। छात्र की क्षमता एवं परिपक्वता, आयु की उपयोगिता के अनुसार उल्लेख किया गया है। व्यवहार सूत्र आगम ग्रंथ में श्रुति के 2 भेद किए गए हैं। द्रव्य श्रुति, भाव श्रुति। द्रव्य श्रुति का अर्थ है भौतिक विषयों का ज्ञान और भाव श्रुति का अर्थ है आध्यात्मिक, अभौतिक विषयों का ज्ञान। इस प्रकार जैन दर्शन में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों विषयों का पाठ्यक्रम समाविष्ट किया गया है।
इन दोनों विषयों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। भौतिक विषयों का ज्ञान आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ दर्शन, जैन दर्शन के अनुसार भौतिक विषयों का भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। भौतिक विषयों में तर्कशास्त्र है, इतिहास है, व्याकरण है, दर्शन है, काव्य, योग आदि को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। ललित कला है, वास्तुकला है, शिल्पकला है भी पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। भौतिक विषयों को उद्गल या जड़ पदार्थों से संबंधित किया जाता है। रासायनिक क्रियाओं एवं भौतिक पदार्थों के मिश्रण से नवीन वस्तुओं का निर्माण होता है। जैन दर्शन के अनुसार जल है, वायु, अग्नि आदि में भी जीवों का होना माना गया है। जीव 5 प्रकार के होते हैं: एक इंद्रिय, देवेंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इन सब की शरीर रचना की कल्पना की गई है, जिनका अध्ययन जीव शास्त्र के दृष्टिकोण में आवश्यक है। आकाश और पाताल अर्थात शून्य ब्रह्मांड का अध्ययन, प्राणियों की उत्पत्ति, विकास इत्यादि विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये तो था आपके भौतिक विषयों का पाठ्यक्रम। अब आध्यात्मिक विषयों में कुछ पाठ्यक्रम शामिल किया गया जो इस प्रकार है। जीव का स्वरूप है, उसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, उसके बंधन के कारण एवं मुक्ति के साधनों संबंधी विचारों का अध्ययन है, जिसमें निम्न ग्रंथ सहायक हैं। आध्यात्मिक विषयों के ज्ञान में आपको आगम ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाएगा। जैन दर्शन में आगम ग्रंथों का प्रमुख स्थान है। ये ग्रंथ आगम सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। आगम ग्रंथ सिद्धांतों को जैन धर्म के दोनों ही संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर समान रूप से स्वीकार करते हैं। इसमें जैन धर्म के सिद्धांत एवं नियमों का वर्णन है। चरित्र एवं प्रबंधन हेतु आगम ग्रंथों के पश्चात चारित्रिक ग्रंथों का स्थान है। चारित्रिक ग्रंथों में तीर्थंकर एवं मुनियों के जीवन से संबंधित वर्णन मिलता है। जैन दर्शन के अनुसार 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम महावीर है। जैन साधु में मुनि का सर्वोच्च स्थान होता है, अतः इनके चरित्र संबंधी या जीवन का वर्णन चरित्र ग्रंथों में उपलब्ध है। चरित्र ग्रंथों के पश्चात प्रबंधों का स्थान है। प्रबंध साहित्य में केवल जैन मुनियों का जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अब आगे शिक्षा की प्रक्रिया देखते हैं। जैन धर्म में जैन परंपरा का सापेक्षता अनिकांतवाद का सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी नहीं करता। इस कारण शिक्षण विद्या भी विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल ही अपनाने पर बल दिया गया है। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, सैद्धांतिक व व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक, भाषण व व्याख्यान, तर्क व वितर्क, अवलोकन एवं प्रश्नोत्तरी जैसी सभी विधियों के उपयोग किए जाने का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय विधि शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके निम्न प्रकार बताए गए हैं। स्वाध्याय विधि को शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए इसके माध्यम बताएं। वाचना, इसमें पाठ्य साहित्य का स्वयं द्वारा या गुरु द्वारा वाचन किया जाता है, जिसे श्रवण कर जानकारी प्राप्त करनी होती है। ऐसा करने से पढ़ने वाले में अध्ययन या स्वाध्याय की आदतों का विकास होता है। प्रश्न, प्रश्न पूछना या प्रश्न पूछना, प्रश्न करना या प्रश्न पूछना, इससे अध्ययन करने वाला छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न पूछता है। जहाँ पर भी स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता है वह प्रश्न पूछ लेता है। परिमेलना का अर्थ है पठित विषय वस्तु। पठित विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करके उसे हृदयंगम करना, उसे कंठस्थ करना ही परिमेलना कहलाता है जैन धर्मानुसार। अनुपेक्षा, पठित विषय वस्तु का बार बार चिंतन करते हुए उनका मनन करना ही अनुपेक्षा कहलाता है। इससे ज्ञान में स्थायित्व आता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ईसाई परंपरा में शिक्षा। ईसाई परंपरा में शिक्षा दर्शन का विचार पढ़ेंगे। ईसाई धर्म के ऐतिहासिक विकास को मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ईसा पूर्व 4 से ईसा पूर्व ईस्वी सन 29 का काल यीशु मसीह जीसस के उपदेशों का समय है। इस समय उन्होंने सर्वत्र विचरण कर अपने विचारों को जनता के सम्मुख व्यक्त किया। धीरे धीरे ईस्वी सन 326 से 1054 तक संपूर्ण यूरोप में इसका विस्तार हो गया। इस समय तक यह संपूर्ण यूरोप में राजधर्म के रूप में मान्य हो गया। इसके बाद 500 वर्ष तक रोम के बिशप पोप की सर्वोपरि सत्ता रही, परंतु धीरे धीरे रोम के पोप भ्रष्ट होने लगे। उन्होंने धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। अंत में जर्मनी के मार्टिन लूथर इस कार्य में सफल हुए। उन्होंने प्रोटेस्टेंट नामक संप्रदाय चलाया। इस संप्रदाय ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक आदि अनेक सुधार किए। ईसाई धर्म के आज अनेक संप्रदाय मिलते हैं, जिनमें 2 प्रमुख हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यीशु मसीह जीसस का जन्म एक सामान्य घर में ही हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम यानी मैरी था। 30 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने जॉन बैप्टिस्ट नामक संत के उपदेशों को सुना तो बहुत प्रभावित हुए। उनसे दीक्षा लेकर ईश्वर ध्यान के लिए जंगल में चले गए और वहाँ उग्र तपस्या की। ईसा ने कहा, मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता वरन प्रभु के मुख से निकले प्रत्येक शब्द से जीता है। उनका जीवन काल 33 वर्ष था
और उन्होंने मानवता के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया। शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई परंपरा का योगदान अद्वितीय रहा। इसका श्रेय ईसाई परंपरा के स्थापक यीशु मसीह के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं को जाता है, जो मसीही पवित्र शास्त्र बाइबल में संग्रहित हैं। धर्म प्रांत के प्रधान 1500 वर्षों से अधिक समय की अवधि में लिखे गए इस पवित्र शास्त्र के 2 भाग हैं, पुराना नियम ओल्ड टेस्टमेंट और नया नियम न्यू टेस्टमेंट। इसमें कुल 66 पुस्तकें हैं। पुराने नियम में 39 एवं नए नियम में 27 पुस्तकें प्रकाशित हैं। अब बाइबल में बताए गए यीशु के परिवचन, दृष्टांत, उनके शिष्यों के उपदेश, अनुयायियों के लिखी पत्रिकाएं, प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रणाली, मसीहा आराधना आदि बातें ईसाई परंपरा की शिक्षा के कुछ कुंजियां हैं। अब ईसाई परंपरा में शिक्षा की परिभाषा क्या बताई गई है? बाइबल में उपयोग में लिए गए इब्रानी और यूनानी भाषा के शब्दों में ईसाई शिक्षा की परंपरा और सिद्धांत देखने को मिलते हैं। देखिए, अब कुछ शब्द हैं जिसका ईसाई में अर्थ कुछ और है और अपनी हिंदी में अर्थ कुछ और है। शिक्षा देना या प्रशिक्षित करने को बाइबल में हनक कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? हनक। ये इब्रानी शब्द जिसका अर्थ शिक्षा देना या प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग करना है, उस मूल शब्द से आते हैं जिसका अर्थ समर्पित करना या अभिषेक करना है। इब्रानी दृष्टिकोण से एक बच्चे की शिक्षा को अभिषेक के कार्य के द्वारा दर्शाई गई है। मूल प्रयोग में जो शब्द लिया गया था उसका अर्थ था तालू या मसूड़ों को घिसना था। उस सामान्य शब्द में शिक्षा को दर्शाने के लिए कई चित्रों का प्रयोग किया जाता। अब अगला है लमत। लमत यानी सीखना नहीं दोस्तों, लमत यानी सिखाना। हनक यानी प्रशिक्षित करना। सिखाना शब्द का अनुवाद करने के लिए प्रयोग किए गए इस दूसरे इब्रानी शब्द का अर्थ है प्रेरणा देना, किसी विषय में अभ्यास जारी रखना। किसी विषय में अभ्यास जारी रखना, जिस प्रकार एक पशु को परीक्षण हेतु जुए में बांधा जाता है, उसी प्रकार का चित्र या शिक्षण में विषय में देखने को मिलता है। तोराए है। तोराए शिक्षा से संबंधित सबसे संपन्न शब्दों में से एक शब्द तोराए है। यह शब्द चलाना या फेंकना शब्द के अर्थ से लिया गया है, जो निशाने की ओर फेंके तीर की चित्र की याद दिलाता है। यहाँ शिक्षा के आदेश को परमेश्वर की ओर से निर्देश के रूप में देखा जाता है। दिदास्को और पेडियो, इसका अर्थ होता है मार्गदर्शन और प्रशिक्षित। नए नियम में अधिकतर उपयोग किए गए ये दोनों यूनानी शब्दों का अर्थ मार्गदर्शन देना और प्रशिक्षित करना है। जैसे एक छोटे बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है दोस्तों। कुछ अन्य यूनानी शब्द शिक्षा की परिभाषा को दर्शाते हैं, जैसे कि नोथेटियो मन का निर्माण करना, मैथेटियो शिष्य बनाना, आइकोकोमिया उन्नत एवं परिपक्व करना, एक्टिथमी तथ्यों की तर्कसंगत क्रम में व्याख्या करना। बाइबल में उपयोग में लिए गए शब्द और शब्द समस्याओं और विचारों को अलग रखने के, विद्यार्थियों को गुस्साकर करने की और नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाते हैं। अतः बाइबल की शिक्षा के सोच, विकास और उन्नति को बढ़ावा देती है। बाइबल के दृष्टिकोण में संत पौल शिक्षा को संपूर्णता या परिपक्वता के साथ निर्देश को निर्माण या स्थापित करने के साथ जोड़ते हैं। संत पतरस अपनी पुस्तक में ज्ञान और परमेश्वर के वचन उपयोग को उन्नति को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार संत लूका यीशु की शिक्षाओं को सामान्य मानसिक सामाजिक विस्तार को विकास कहते हैं। बाइबल के अनुसार प्रमाणिक शिक्षा के प्रयास व्यक्तियों के विकास के साथ संबंधित हैं। यीशु एक शिक्षक के रूप में जीसस एक शिक्षक के रूप में बाइबल यीशु को एक निपुण शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यीशु के श्रोता बहुधा उनकी शिक्षा से हो जाते थे। यीशु की शिक्षा की प्रणाली हमें प्रभावशाली शिक्षा की विधि को जानने में मदद करेगी। लोगों ने यीशु को एक गुरु और शिक्षक के रूप में स्वीकारा और उसके अनुयायी शिष्य के रूप में जाने जाते थे। यीशु एक अप्रशिक्षित लोगों के छोटे समूह को लेकर उन्हें ऐसा प्रशिक्षित एवं विकसित किया कि यीशु संपूर्ण विश्व के लिए एक स्रोत, शिक्षा का स्रोत बन गए। उनके श्रोतागण वयस्क के साथ साथ बच्चे भी होते थे। अब है शिक्षा के उद्देश्य। यीशु के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य दोस्तों, यीशु चाहते थे कि लोग परमेश्वर को जानें और उसके साथ प्रेम के संबंध बंध जाए। केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं, परंतु यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध से जोड़ना था। थर्ड, यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में उत्तम नैतिक मूल्यों का विकास करना था। फोर्थ, यीशु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को दूसरों की सेवा के लिए तैयार करना था, जो उन्हें अपने जीवन में की गई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया। अब शिक्षा की प्रक्रिया क्या थी यीशु अक्सर अपने पाठ का प्रारंभ अपने श्रोता को देखकर, प्रश्न पूछकर, नाम पुकारकर और ध्यानाकर्षण, देखो, सुनो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए। शैली। यीशु की शिक्षण शैली सरल, स्पष्ट एवं प्रश्नात्मक थी। वे प्राय अपने श्रोताओं को परिचित और अपरिचित और भौतिक से अलौकिक की ओर, सामान्य से सर्वोच्च की ओर ले जाना चाहते थे। वे लोगों को समझ में आने वाली भाषा का उपयोग करते थे, जैसे व्यवस्थापक से व्यवस्था की भाषा और सामरी पिछड़े वर्ग की स्त्री से संबंधित भाषा में बात करते थे।
गूढ़ बातों को सिखाने के लिए यीशु ने सामान्य वस्तुओं के उदाहरण का प्रयोग किया, जैसे समाज में एक ईसाई व्यक्ति के चरित्र और योगदान को समझाने के लिए नमक का प्रयोग, परमेश्वर के वचन दर्शाने के लिए बीज का प्रयोग, दुष्ट बातों के लिए जंगली पौधों का अनमोल बातों के लिए मोती जैसी उपमाओं का प्रयोग किया। अब यीशु की शिक्षण विधियों में प्रश्नों का प्रयोग करना भी शामिल था, कहानियों का प्रयोग था, प्रवचन थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु की शिक्षा हमारे आधुनिक काल में भी प्रासंगिक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, आगे से आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।